गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आइए डॉक्टर मनोहरी की बुक से 8A एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन से क्या कहता है, यदि साइन इज इक्वल टू कॉस ए तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसे मैं सॉल्व करता हूं। सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है हमसे, क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए और मुझे वैल्यू निकालनी है 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का। अब ये कैसे निकालेंगे? मुझे tan ए की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, सेक ए की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तभी ना हम, जब हमें tan ए और सेक ए की वैल्यू मालूम होगी तभी तो इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो चलिए हम tan ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं और sec ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आइए यहां से समझते हैं। इतना मैटर मुझे दे दिया गया है और इससे मुझे tan ए और sec की वैल्यू कैसे निकालनी है, इसी से रास्ता मुझे निकालना है। क्या करते हैं, हम जानते हैं कि हर एक संख्या के साथ, या जिसे cos ए है इसके साथ क्या 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को मल्टीप्लाई करने पर अगर cos ए को इधर हम ट्रांसफर कर लें, इक्वल टू में है, cos ए को इधर ट्रांसफर कर लें तो क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू क्या बचेगा 1। इस मेथड से आप कर सकते हो, या ऐसे कह सकते हो साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए। अब दोनों पक्षों में कॉस ए से क्या डिवाइड कर देंगे, कॉस ए से डिवाइड कर दिया, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा tan ए, और कॉस ए से कॉस ए कैंसिल 1 आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही हमने इस मेथड को ना लेके 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, cos ए को इधर पक्षांतर किया तो साइन ए अपॉन cos ए, इसकी वैल्यू क्या होगी tan ए। हमने आपको त्रिकोणमिति में इसके बारे में बताया है, पिछले वीडियो में हमारे देख लेना, सूत्र बताए हैं, सारे सूत्र हमने क्लियर किए, ट्रिकोणमेट्री क्लियर की है। एसआर एजुकेशन सेंटर पे लिंक है, इसको जाके देखना। तो tan ए इज इक्वल टू 1 आ गया। अब मुझे tan ए की वैल्यू मालूम हो गई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ए कोण यहां पर दिया तो इसको ए कोण यहां बना लेते हैं। यहां पर थीटा बनता है और थीटा के सामने वाला लंब हो गया, ये लंब हो गया, और ये हमारे 90 अंश का कोण का 90 अंश के सामने वाला हमारा कर्ण हो गया, और ये आधार भुजा होती है। ये क्या होती है? आधार भुजा। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके जो समस्या है, प्रॉब्लम है, tan इज इक्वल टू 1। अब इसमें कुछ तो दिया नहीं तो हम क्या 1 मान लेते हैं इसके नीचे, और मुझे मालूम है tan ए का सूत्र साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, जो कि मैंने पिछले वीडियो में सारे सूत्रों को बहुत अच्छी ढंग से समझाया है और बताया है। तो इन सूत्रों को जाके आप वीडियो में देख लेना, समझ लेना। पिछले हर एक वीडियो को देखोगे, त्रिकोणमिति पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में देखना, सारी चीजें आपको एक एक चीज क्लियर कर दी गई हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसमें लंब कितना है 1, आधार कितना है 1, और मुझे निकालना क्या है कर्ण। अब कर्ण भुजा मतलब लंब और आधार को जोड़ के निकाली जाती है कर्ण भुजा, इनका वर्ग क्या आता है, फार्मूला क्या होता है, AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या है BC का स्क्वायर, और प्लस आधार, आधार क्या है AB, AB का स्क्वायर। आपको हमने बता दिया है, पाइथागोरस प्रमेय जी ने सिद्ध किया है, पाइथागोरस जी ने, कि कर्ण के वर्ग के स्क्वायर के बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर को अगर जोड़ दोगे तो कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC का मान 1 है और AB का मान भी 1 है। AC स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 क्या हो गया 2। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 2, दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लो तो AC का वर्गमूल होगा AC और इसका √2 हो जाएगा। तो ये हमारा कर्ण भुजा निकल आई। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है 2 tan ए, 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए और प्लस 5, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। चलिए अब tan ए की वैल्यू निकालनी है, तो tan ए की वैल्यू 1 तो दी है, यहां हमने मान लिया था tan ए की वैल्यू 1 तो दी है। अब सेक ए की वैल्यू निकालनी है,
तो सेक ए की निकाल सकते हो। सेक ए इक्वल टू, देखो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, क्योंकि उसका उल्टा होता है। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है √2, आधार कितना 1, 1 से √2 को डिवाइड करो √2 ही होगा, तो सेक ए की वैल्यू आ गई √2। अब यहां पर हम मान को पुटअप कर देंगे, तो tan स्क्वायर है, tan की वैल्यू कितनी है 1, 1 को रखा स्क्वायर किया, -2, सेक की वैल्यू कितनी है √2, √2 को रखा स्क्वायर किया +5, 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2, √2 का स्क्वायर 2, ये भी हमने आपको बता दिया, +5, 1 2 का नाम 2, -2 दूनी 4, +5, अब प्लस प्लस पर ऐड कर लो, 5 2 7, 7 - 4, अब 7 में 4 घटाओ कितना है 3, तो 2 tan स्क्वायर है -2 सेक स्क्वायर है +5 की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो इसे हम लिख सकते हैं, अतः 2 tan स्क्वायर ए -2 सेक स्क्वायर ए +5 की वैल्यू आ गई। ये आपका आंसर हो गया, इसकी वैल्यू निकालो। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही कई क्वेश्चन मैं पीछे बता चुका हूं, जाके तो पीछे में त्रिकोणमिति एटे के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 बनाया है, उसमें जाके देखोगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। आइए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, साइन ए इक्वल टू 3/4, तो मुझे cos ए और tan ए की वैल्यू निकालनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, घबराने की आवश्यकता नहीं। आइए समझते हैं क्या है। साइन ए इज इक्वल टू 3/4, अब हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज को बना लेंगे, क्योंकि tan है, साइन है, cos tan, अगर ये आते थे समकोण बन जाता है, तो ए कोण यहाँ पर लिया, बी ये हो गया, सी हो गया। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो गया। मुझे आधार निकालना है, पाइथागोरस में लगा दूं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है BC, BC का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है AB, तो AB का स्क्वायर। अब मुझे कर्ण का वर्ग कितना दिया, कर्ण कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। BC कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। मुझे निकालना क्या है आधार AB स्क्वायर, 4 का होगा 16, 3 का होगा 9 प्लस AB स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का वर्ग 9, पक्षांतर कर लो, 16 - 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, 16 में 9 घटाओ 7 बराबर AB स्क्वायर, या AB को हम पहले लिख लेते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू 7, दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लो, ये तो AB स्क्वायर का AB हो जाएगा और 7 का वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। ये AB को वैल्यू निकल आई √7, तो ये √7 आ गया। हमसे क्या क्या रहा है, cos A की वैल्यू निकालनी है, तो cos A, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है √7 और कर्ण कितना है 4। फिर tan की वैल्यू निकालनी है, tan A बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3, आधार कितना 7। वेरी सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे cos A और tan A की वैल्यू पूछे, तो cos A बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया √7, कर्ण हो गया 4, और tan लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 3, आधार हो गया 7, √7, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या था, यदि sec थीटा इक्वल टू 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मुझे ज्ञात करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व हमने किया, क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि sec थीटा इक्वल टू 13/12, हमने सीधे स्वभाव में एक समकोण त्रिभुज को बना लिया। थीटा कह रहा है भाई, थीटा ये होता है, हमने नोट कर दिया। अब A B C चीज कहीं रख सकते हो, A को यहाँ रखा, B यहाँ हो गया, C यहाँ हो गया। अब स्वच्छंद हो, यहाँ के थीटा कहते, थीटा यहाँ होता ही है। अब यहाँ A B C नहीं कहा, अगर A कहता तो यहाँ रखते, B कहता तो यहाँ रख देते हैं। चलिए अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मुझे निकालना है, तो हमें मालूम है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और cos को उल्टा होता है sec,
तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो कर्ण इसमें होगा 13 और आधार कितना हो गया 12। ये आपको फार्मूलेशन में निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है, लंब। तो लंब निकालने का वही पाइथागोरस प्रमेय, क्या कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण क्या AC, AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का AB, AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है BC, हमने BC का वर्ग कर दिया भाई, लो BC का स्क्वायर कर दिया। अब AC की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर, AB मुझे निकालना ही है, और BC कितना है 12, 12 का स्क्वायर कर दिया। 13 को होता है 169 बराबर AB स्क्वायर प्लस 12 का 144, 144 अगर 75 कर दो 169 में 144 माइनस होंगे तो बराबर BC स्क्वायर। 169 में 40 का कितना आया, 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 25 आया, इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब या AB स्क्वायर को पहले लिख लो और बराबर 25 लिख लो, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, इसमें वर्ग लगा है तो इसका वर्गमूल क्या होगा AB हो जाएगा, और 25 का कितना होगा 5। ये AB की वैल्यू निकाल लिया हमने। अब मुझे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब है 5 कर्ण है 13, तो 5 बटे 13। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना 12 और कर्ण कितना है 13। टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार 5 बटे 12। अब साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा, ये 5 बटे 13 है तो 13 बटे 5 हो जाएगा। अब कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, जो की वैल्यू दी है क्या है 12 बटे 13 बटे 12। और टैन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, ये दिया है 5 बटे 12 तो 12 बटे 5 हो जाएगा, 12 बटे 5। तो कॉट टैन थीटा 5 बटे 12 है तो कॉट 12 बटे 5, इसका उल्टा हो जाएगा। बस सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कह रहे थे निकाल दिया, सेक दिया था सेक भी हमने निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, यदि 3 cot इज इक्वल टू 4, तो हमें ये जांच करनी है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। हमें मैटर कितना दिया गया है 3 cot ए इज इक्वल टू 4। इससे मुझे ये सिद्ध करना है कि ये पक्ष और ये पक्ष दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध करते हैं। अब यहाँ 3 cot ए इक्वल टू 4 दिया, 3 यहाँ गुणा में उधर पक्षांतर भाग में हो जाएगा, तो बचेगा cot ए इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। अब मुझे मिल गया cot ए बराबर 4 अपॉन 3, तो हम क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ए एंगल यहाँ पर कह रहा है तो ए एंगल को यहाँ रखेंगे, बी यहाँ रखेंगे, सी यहाँ रखेंगे। हमें मालूम है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार हो गया 4 और लंब हो गया 3, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। क्लियर हो गया। मुझे निकालना क्या है AC, AC कर्ण निकालना है, तो सूत्र क्या होता है कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है BC, BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है AB, AB का स्क्वायर। हर सवाल में मैं फार्मूला लिख रहा हूं, डायरेक्ट भी कर सकता हूं पर डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, एक एक पॉइंट को समझिएगा आप। तो AC मुझे निकालनी है, तो लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी दी है BC 3 दी है, 3 रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। AB की वैल्यू कितनी 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे। AC स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9, इसका होगा 16। AC स्क्वायर इक्वल टू 16 9 25, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, क्या ले लेंगे वर्गमूल, AC स्क्वायर का AC और 25 का होगा 5। हमने ये कर्ण निकाल लिया। अब सवाल मुझसे कह क्या रहा है
हमसे कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के बराबर है? अगर है तो बताओ और नहीं है तो आप बताइए। चलिए ऐसे कैसे जानेंगे बिना सॉल्व किए? तो हम पहले LHS पार्ट को लेते हैं। कौन सा पार्ट? LHS को लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड वाले पार्ट को लिखेंगे, देखेंगे दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। पहले हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें मान किसके किसके निकालना है, इस पर आपको फोकस करना है। हमें tan का मान, cos का मान, sin का मान निकालना है। तो यहाँ sin a बराबर लिख लेंगे sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 3/5। cos थीटा बराबर cos बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 4/5, आधार बटे कर्ण। फिर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 3/4, लंब बटे आधार। देखो tan को उल्टा काटो 4/3 दिया है, 3/4 का 4/3। चलो अब मैंने ये वैल्यू निकाल ली है, बस इन्हें पुटअप करना है। LHS पार्ट को मैंने लिया 1 माइनस tan स्क्वायर, tan की वैल्यू कितनी है 3/4, हमने लिया 3/4 का स्क्वायर कर लिया अपॉन 1 प्लस tan की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर कर लिया, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16 बटे 1 प्लस वही हो जाएगा 9/16। अब इसके एक नीचे एक मान लो, ये अपान की लाइन हो गई। एलसीएम कितना हो 16, 16 का नम 16 और माइनस 9, वैसे इसमें करोगे एलसीएम 16 होगा, 16 का नम 16 और प्लस 9। अब हम क्या करेंगे, 16 में 9 घटाओ, 16 में 9 घटाइए। अब 16 में 9 घटाओ तो कितना आएगा 7/16 और 16 में 9 जोड़ो, 16 में 9 जोड़ो तो 25/16। अब क्या होगा 7/16 और ये 25/16 है, तो जो संख्या 25/16 बटे की चिल्ला ऊपर जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी 16/25 हो जाएगी। 16 से 16 कैंसिल हो गया, 7/25 ये आ गया 7/25। LHS पार्ट कितना आया 7/25, ये LHS है। अब हम हल करेंगे RHS को। RHS पार्ट क्या है, RHS कह रहा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब cos की वैल्यू कितनी दी है 4/5, हमने 4/5 रखा, स्क्वायर स्क्वायर किया, माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, हमने यहाँ 3/5 रखा, स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, 4 को 16, 5 को 25, माइनस 3 का 9, 5 का 25। 16 में 9 घटा दो, देखो हर समान हो तो अंश आपस में माइनस हुआ तो घट जाएंगे। 16 में 9 घटाओ 7/25। हमने देखा जब LHS को हमने सॉल्व किया था 7/25 आया, RHS को जब सॉल्व किया 7/25 आया। इससे ये सिद्ध होता है LHS बराबर RHS, मतलब ये दोनों पक्ष आपस में क्या है बराबर हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ दिया था 3 cot A = 4, 3 यहाँ पर गुणा में था, इधर भाग में हो गया। अब cot A से हमने के अकॉर्डिंग काम कर लिया, इसका कर्ण निकाल लिया, कर्ण निकालने के बाद साइन कॉस और tan के मान निकाल लिया। हमने tan के मान रख के यहाँ पर 7/25 निकाल लिया, फिर साइन और कॉस और साइन के मान रख के निकाल लिया। देखा LHS भी 7/25 और RHS भी 7/25, HS बराबर RHS। आइए क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अब लो हम B समकोण बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज लिया, बोला है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण, समकोण हमने त्रिभुज ले लिया, इसका B कोण समकोण का, हमने ये समकोण 90 कोण बना, इसको हमने समकोण बना लिया B। A को यहां नोट कर लिया और C को यहां लिख लिया, ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें कह रहा है AB 24 दिया है, तो AB को हमने लिख लिया 24 सेंटीमीटर।
और BC कह रहा 7, तो BC कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। BC कह रहा 7 से 7 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने कहा साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी के मान निकालने हैं। तो ध्यान दें, चाहे इसी त्रिभुज से निकाल लो, चाहे अलग अलग करके निकाल लीजिएगा। सॉल्व करते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है आपका यहाँ पर, लंब और आधा। मुझे निकालना क्या है, कर्ण। तो मुझे फार्मूला एक पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला बताया गया है, या है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, AC। AC का स्क्वायर हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय का एक फार्मूला पिछले वीडियो में अच्छे से बताया है, यहाँ भी बार बार नोट कर रहे हैं। तो AC कर्ण है तो AC का स्क्वायर बराबर AB लंब है तो BC लंब है तो BC का स्क्वायर और प्लस आधार AB का स्क्वायर। मुझे कर्ण AC निकालना है। AC स्क्वायर बराबर AB कितना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 7 का होगा 49। अब ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा A स्क्वायर 2AB और B स्क्वायर। जैसे 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों का वर्ग निकालना हो, इसलिए लिखा है 24 का स्क्वायर, तो 4 का वर्ग कितना होगा 16, फिर दोनों का गुणा करके इसका 2 गुना करना है, AB है तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 1 17 हासिल आएगा। फिर 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 4 1 हासिल 5, ये 500 आपका 76 आ गया, 576। अब AC स्क्वायर बराबर 576 में 49 को जोड़ दो, 6 और 9 15 के 5, 7 4 11 हासिल 12 और ये 5 1 6। तो दोनों पक्षों का हम ले लें वर्गमूल। जब हम वर्गमूल ले लेंगे तो AC स्क्वायर का वर्गमूल होगा AC और 625 का होगा 25, तो AC की वैल्यू निकल आई 25, 25। ये 25 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू निकल आई। मुझे मान किसका निकालना है, ध्यान दीजिएगा, साइन ए का। हम यहां पर नोट करते हैं साइन, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन ए, ये दिया है एंगल ये, तो थीटा यहीं पर होता है। अब साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब 7 हो गया और कर्ण हो गया 25। फिर cos से का मान निकालना है, cos से बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है, आधार 24 है और कर्ण कितना है 25। तो साइन ए cos ए के मान निकालिए। सेकंड में कहता है साइन सी के मान निकालिए। अब इसी हम फार्मूले से लेते हैं साइन सी। ध्यान दीजिएगा, ए एंगल कहा ए, तो हमने ए को यहां रखा। अब जैसे चाहे दूसरा तो बना लो, या इसी के इसकी चोटी पकड़ो घसीट के ले तो ये बन जाएगा, या चलो ए एंगल FC एंगल लेते हैं इसी से, ये एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सी का कहा तो यहाँ पर हम सी नोट करेंगे, सी इसको हम बी कहते हैं, बी समकोण कहा है इसमें, तो बी हम समकोण कर देते हैं, इसको ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ए बी कितना है 24, ए बी कितना हो गया 24, देखो पलट गया तुरंत, ये आधार था यहाँ लंब बन गया। BC कितना था, BC 7, तो BC 7 हो गया, 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, और कर्ण आपका 25 निकला। ठीक है, अब सी आ गया, सिंपल तरीके से ले सकते हो। साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 24 बटे 25। फिर है cos सी, तो cos सी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार 7 कर्ण 25, 7 बटे 25। सिंपल बहुत क्वेश्चन है, इसको केवल मन से समझ लीजिएगा तो एक एक पॉइंट आपके समझ में आ जाएगी। समझने के लिए जितने हमने एक वीडियो बनाए हैं, हर वीडियो को देखिए समझिए, तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि सही शिक्षा सबको मिल सके।
एक दूसरे को शेयर करने से सही शिक्षा क्लियर हो जाएगी, सभी को मिलेगी, एक पॉइंट का नॉलेज होगा। थैंक यू।